Pakistan has taken action to try civilians by its military courts and made no progress to take forward trials in cases of heinous terror attacks like the one in Mumbai on 26 November by which 166 persons from 15 countries were killed by Pakistani terrorists. Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" Jadav's trial was completed in 6 months, 4 months. Now this, according to the math, जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मेरी भी इधर 1-2 बार मुलाकातें हुई हैं, ये वैसे तो है कमरा डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का काम, इसका वो था, मगर ये बंद कुछ और गया था। आज ये कमरा बंद है, मगर पिछली हुकूमत के दौरानिए में जब मैं इधर आया हूं तो ये वजीर आजम साहब की साहबजादी, साबिक वजीर आजम साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दफ्तर था। ये उनका मीडिया सेल था। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त उधर कुछ नहीं है। आज ये टीवीज ऑफ हो गए हैं, इनका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो बंद हुए हुए हैं, मगर मैं जब इधर आया तो ये इधर मॉनिटरिंग सेल लगा हुआ था। इधर वुज़रा बैठते थे जो उस वक्त वुज़रा नहीं थे, तलाल चौधरी साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा, दानियाल अजीज साहब, उन सब से मेरी इधर मुलाकात हुई भी है। और इधर से आपकी सोशल मीडिया प्लानिंग, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया मॉनिटरिंग इधर से होती थी। हालांकि ये वजीर आजम हाउस है, ये वजीर आजम डॉटर्स हाउस नहीं है, मगर एक्चुअली ये एक मीडिया और पॉलिटिकल सेल था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से इधर देखा हुआ है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। मीडिया सेल गिरफ्तार कर लिया है साइबर क्राइम के तहत, क्या कहती है? कहा जाता है कि आपको मीडिया सेल, मेरा मीडिया सेल था जी। मेरा मीडिया सेल तो है ही नहीं। वो जब से मैं वजीर आजम जब मियां नवाज शरीफ थे, मैं उनके लिए मीडिया हैंडल करती थी। उसके बाद मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है, क्यों चला रहे हैं, वो मैं सब जानती हूँ। उसमें मैं कोई बात करना नहीं चाहती, क्योंकि आप नहीं, मीडिया सेल भी एक इशू है। मीडिया सेल भी इशू है। मीडिया सेल चलाना मेरा हक है। मीडिया सेल चलाना मेरा हक था। मैं गवर्नमेंट का मीडिया सेल नहीं चलाती थी, मैं PMLN का मीडिया सेल चलाती थी। मैं प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया टीम थी, मैं उसके साथ काम करती थी, वो मेरा हक था। मीडिया सेल चलाना मेरा हक है। मीडिया सेल ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास और कितनी टेपें हैं? मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास 2 और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। मेरी इतला रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास, कुछ थोड़ा सा डिटेल ना बताएं, थोड़ा सा बताएंगे क्या कि कौन से लोग हो सकते हैं, एरियाज बता दें। मैं सिटिंग जजेस की रिकॉर्डिंग और लोगों के भी नाम और ये जज साहब जो है ना, अरशद मलिक साहब, उन्होंने खुद दिए। अरशद मलिक ने खुद आपको दी है रिकॉर्डिंग की थी। अरशद मलिक साहब ने क्या रेंज उन्होंने की थी? नॉट आस्किंग अबाउट सोर्स, जैसा आपका नहीं, उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। अगर उनको पता होता तो वही करते। तो वो रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या है? मेरी दुआ है कि लेकिन उन लोगों को पता है, जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं, कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने गुनाह किया तो लोग आपसे रब्ता करते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें या इस तरह की कोई रास्ते होते हैं? अरशद मलिक साहब ने ऐसी मैडम, ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों के पास आपने रिकॉर्डिंग लिखवाई है, रिकॉर्डिंग कॉपी होने से पहले वो गिरफ्तार हो गए मेरे हाथों में रिकॉर्डिंग। इस बात में कितनी सलाखत है कि आप और हमसर साहब दोनों अड़ गए हैं, अदरवाइज बुजुर्ग जो है वो कभी कभी नहीं करके बाहर चले जाया करते थे। आप दोनों अड़ गए हैं कि नहीं, जिस तरह नहीं होगा, इस बात में कितनी सलाखत है? ये जो हम, अगर आप कोई स्टैंड ले रहे हैं तो ये हमारे टीवी में शामिल हुई है, हमारे बड़े से भी ये ट्रेनिंग ऐसी है। 13 जुलाई को जब आप वापस आए थे और आगे गिरफ्तारी की तो इसमें बात यही थी कि 90% रोल आपका पार्टी है।
इसमें 100% मेरे साथ का रोल था और 100% मेरा ही। ख्वाजा आसिफ के खामे का मसला है और फॉरेन मिनिस्टर होते हुए या डिफेंस मिनिस्टर होते हुए कैसे कामा रख सकते हैं? अकामा रखना इज नॉट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम, इट्स अ वर्क परमिट। ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है। वजीर दिफा थे, वजीर दिफा थे, तो आइन गद्दारी का पर्चा होता है। गद्दारी का पर्चा, गद्दारी का पर्चा। मेरे अंदाजे के मुताबिक और कुछ सोर्सेज की इत्तला के मुताबिक ये हुकूमत अब कुछ ही दिन की मेहमान है और तरीकाकार इसके। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खान साहब की हुकूमत कब तक जा रही है और कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है। नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप मुकम्मल बात सुन सकते हैं। लोग जो पहले ही बकौल नवाज शरीफ के खौफजदा हैं, उनमें खौफ और फैल गया होगा। तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये इस तरह कह रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी और अब इसका कोई वारिस नहीं होगा और सेनेट के इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी? 3 वजूहात। और बोलूंगी, ये जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, अंकल उसकी उर्दू क्या है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की? कि ये जो जबरदस्ती की शादी हुई है ना, ये इसका चौराहे में अगर भांडा ना फूटा तो मेरा नाम मरियम नवाज नहीं। काम के वो मुझसे पैसे लेकर जाती है, मुझे पता है लड़की पे पैसे लगे हैं जो मेरे, और तुम लोगों ने झूठ बोला कि बाजी पैसे नहीं दे रही। तुम लोगों को शर्म तक नहीं आती? इसने 3 महीने नहीं, हमने जो 3 महीने से इसकी सैलरी रुकी थी, आपने 15,000 रुकी भी थी। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था, झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 मैं उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे बताया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ, बाजी मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो, ठीक है? बाजी इस तरह नहीं होगा, आपकी मेहरबानी। इस तरह भी नहीं, तुम लोग बहरिया टाउन के दफ्तर क्यों गए? मैं आप उनसे बात नहीं पूछते तो फिर कहाँ जाऊंगी? अब तुम लोगों को बताऊंगी, तुम लोगों की जुर्रत कैसे है? हम इधर ही खड़े हैं, आप इधर ही खड़े हैं। अभी तो मैं मीडिया पे गई हूँ, अभी तो बाजी मैं मीडिया पे मर्जी। तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। बाजी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हैं? जाना है तूने हरामजादी, जिधर जाना है ना जा तू जिधर जाना है जा, लड़की नहीं दे। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची दे रहे। नहीं, तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। मेरा धमकी आपको कोई धमकियां दे रही है मुझे? मैं लड़की नहीं भेज सकती, मिन्नत कर रही हूँ, मेहरबानी आपकी। तू हरामजादी, तू बहरिया नहीं है, क्यों गए? तू बहरिया के दफ्तर क्यों गई? बाजी आप फोन नहीं उठाते, आप बात नहीं, उस दिन भी आपने मेरी पूरी बात। अकाउंट साहब से लेने हैं, वो कहाँ है 56 अकाउंट? इस रिपोर्ट में तो नहीं लिखा हुआ। स्क्रूटनी कमेटी जो है उसके अंदर जो 26 अकाउंट्स का बता रही है। सफा नंबर मैं आपकी पढ़ने के लिए पेश कर देता हूँ, सफा नंबर 84 खोल के आप पढ़ लें। उसके बाद सफा नंबर 92 के ऊपर जो है वो 18 एक्टिव अकाउंट्स का जिक्र कर रही है। उन 18 एक्टिव अकाउंट्स के अंदर कितने अकाउंट्स में पैसे आए हैं, किन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, जीरो बैलेंस है, उनकी तफसीलात भी हमारे पास। अब की आदत है कि वो इंटरव्यू से पहले मामला तय करना चाहते हैं। अक्सर उनको कामयाबी होती है, बहुत गलत कामयाबी नहीं होती। तो उन्होंने पहले बिठाया, बात की कि क्या बातें होंगी। तो मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू चलेगा तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे, मैंने तो कुछ सोचा नहीं है। तो उनकी तसल्ली नहीं हुई, तो जोहर जो है वो असर में तब्दील हुई, असर जो है वो मगरब के अंदर तब्दील हुई। तो मगरब के वक्त जाके इंटरव्यू हुआ, सारी लाइटिंग हमें चेंज करनी पड़ी।
اتنا تجربہ جب آپ کے پاس ہو, اتنی دنیا آپ نے گھومی ہو, تو آپ کو معاونین کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب میاں صاحب بیٹھے تو بہت سارے معاونین بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے, عجیب و غریب ان کو مشورے دینے لگ گئے. ایک نے کہا جی کہ یہ سوال آئے گا تو پھر ہم آپ کو لکھ کے جواب سامنے سے دکھائیں گے, which is just unbelievable. تو میاں صاحب جو ہے وہ پریشان تھے, انٹرویو شروع نہیں ہو رہا تھا. سر انٹرویو شروع ہوا, احسن اقبال صاحب وہاں پہ موجود تھے, کانسٹنٹ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی. میاں صاحب اب انٹرویو آپ سامنے کر رہے ہیں, آپ ادھر سے بیٹھ کے ادھر کوئی ہاتھ ہلانے لگ جائے. تو پھر جب انہوں نے بہت زیادہ ہاتھ پات ہلائے تو احسن اقبال صاحب کو میں نے کہا جی کہ یہ آپ لیڈر بول رہے ہیں تو دلا دیں, انتظامات کر دیں, وفاقی حکومت سے آپ کہیں. Ahsan Iqbal sahab, please don't interfere. I'm very sorry. I have to insist on this. Please don't do this. میں اس طرف آ رہا تھا, This is your party chief. میں اس طرف آ رہا تھا. I'm very sorry. This is unfair. He's handling it very well. And I have to represent it. Go on, yes. میں صرف دیکھیے وہ وہاں پنجاب اس وقت وہاں پہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ اس وقت وہاں پہ ہیں استنبول میں, آج استنبول میں ہیں. وہ سارا اگر اس صورت میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بالکل سویپ کر جائے گا. تو سویپ کرنے کے بعد تو جتنی سیٹیں انہوں نے ریزائن کی ہیں اتنی سیٹیں تو پھر مل جائیں گی, ایک دو کم ہو جائیں گی, چلے کوئی بات. اور یہ پھر آ کے اور پھر ریزائن کر دیں گے. تو یہ کر سکتے ہیں نا, پھر آ کے پھر ریزائن کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کو ڈیڈ لاک کرنا اپوزیشن کے لیے کوئی پرابلم نہیں, ون وے اور دی ادر. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی کہ جی بائی الیکشن کروا دیے یا پارلیمنٹ کو بائی الیکشن کے بغیر ہی کام چلا. تاج احمد مسلم صاحب $25,000 انہوں نے فنڈ دیا, اس کے بعد اب وہ ہوٹل بنا رہے ہیں, سرکاری زمین ان کو عنایت کر دی گئی. تو سر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ کہہ رہے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو ٹھیکہ ہے آپ بھی کو میں لگا دوں اور آپ بھی ٹھیکہ دے دیں. ایک شخص آپ کی پارٹی کو $25,000 فنڈ کر رہا ہے اور اچانک آل آف سڈن اس کو ہوٹل مل جاتا ہے. سر آپ ایک پورا پروگرام کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے ممتاز مسلم کو آل آف سڈن میں دے دیا. اب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے پروسیس دیکھا ہے کہ کیا اختیار ہوا, اب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا. اچھا اب میں اس طرح سے کر رہا ہوں, جو پورا پروسیس ہے وہ میں یہ ذہید کو بھیج رہا ہوں اور آپ ہمت کریں کہ اس کو چلا دیں اپنے ٹی وی کے اوپر تاکہ ایک لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور آپ کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کو فوری طور پہ 2-3 جو ہے نا ان کو نکال دیں. یہ جو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے اوپن بیڈنگ کی ہے. ممتاز مسلم صاحب ہیں, انہوں نے بیڈنگ میں حصہ لیا ہے. اس کے بعد اس کے RFP ڈاکومنٹس آئے. ابھی تک گورنمنٹ کے پاس بھی پیپر جس کے نہیں ہے کسی جگہ پہ. صاحب نہیں نا بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر جا کے ویب سائٹ پہ GDA کی دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بٹ لیٹس فورگیٹ اباؤٹ اٹ, آگے چلیں. مسلم صاحب کیا ان کا کوئی ریکارڈ ہے, کیا یہ اس قسم کے ریزارٹ چلاتے رہے اس سے پہلے؟ دبئی میں اس کا ہوٹل ہے, کابل میں ہوٹل ہے, اس کا کربلا میں جو ہوٹل ہے, یہاں پہ ہلٹن ہوٹل. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہلٹن ہوٹل جو ہے وہ تو کوئی تجربہ ہی نہیں ان کو ہوٹل چلانے والا, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. عارف نقوی صاحب $2.1 ملین انہوں نے آپ کو دے دیا. سر کیوں دے دیا؟ انہوں نے کیا کیا تھا, ایک ایونٹ کروایا تھا دبئی میں, اس میں سارے اوورسیز پاکستانی آئے تھے. وہ پیسے انہوں نے جو ہے وہ PTI کو بھیجے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ. اگر ہم نے چھپانے ہوتے تو ہم اپنے اکاؤنٹ پہ نہ شو کرتے. یہ آپ کی سٹوری تو نہیں ہے نا, وہ ایسی اس نے ایک اپنا انہوں نے لڑکے نے سٹوری کر دی ہے, تحقیق کی نہیں, ریسرچ کی نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا پرابلم ہے نا ہمارے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ایک ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ.